देखिए, जो शेयर मार्केट है, आईपीओ है, स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, इनके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेंसेक्स आज 100 पॉइंट ऊपर चले गया, निफ्टी आज 100 पॉइंट नीचे आ गया, तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है? आज इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे और इस तरह से डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने इनका नाम भी पहली बार सुना है, वो बिना किसी दिक्कत के शेयर मार्केट्स में ट्रेडिंग कर सकें। इन सबको एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। सपोज कीजिए कि आपका एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और आपकी शॉप पर आप उन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि आपकी शॉप खुलने के साथ ही वो प्रोडक्ट सारे बिक जाते हैं और प्रॉफिट बुक करके आप रिलैक्स हो जाते हो। तो एक दिन आपने सोचा कि अगर बिजनेस इतना ही अच्छा चल रहा है तो इसको क्यों ना बढ़ाया जाए। अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। अगर आपके पास पैसा है तो आप लगा सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो आपको दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसा उधार लेना होगा। जनरली आपने इन दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसा उधार ले लिया और उधार लेकर जो आपने पैसा बिजनेस के अंदर लगाया, आपका बिजनेस अच्छा ग्रो किया और आपने वो पैसा दोस्तों रिश्तेदारों को लौटा भी दिया। देखिए, इसके बाद भी लोग रुक नहीं रहे हैं। आपके प्रोडक्ट्स को बहुत डिमांड है, बहुत पसंद किया जा रहा है, तो आपने सोचा क्यों ना पूरी दिल्ली में इसको शॉप्स खोलकर बेचा जाए। लेकिन इसके लिए आपको पैसे की जरूरत ज़्यादा होगा। पूरी दिल्ली में आपको शॉप्स खोलनी होंगी, एम्प्लॉयज़ रखनी होंगे, मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। तो अब इतना पैसा आपके दोस्त और यार भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पास एक तो ऑप्शन है कि आप बैंक जाएं और लोन ले लें। लोन अगर आपने लिया तो 12 से 13% एटलीस्ट आपको ब्याज देना पड़ेगा और आपको बिजनेस एक्सपेंड करने में टाइम लगता है और जो आपने लोन लिया है उसकी ईएमआई आपके अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए, बिजनेस को बनाने में टाइम लगता है। देखिए, जब तक आप पूरे दिल्ली का प्लान इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, हो सकता है कि आपकी ईएमआई आपके ऊपर सर पे आ जाए और वो आपको भारी लगने लगे। और ये भी हो सकता है कि आपको प्लान को इंप्लीमेंट करते करते इतना वक्त लग जाए कि जो पहले मुनाफा जो आपको इजीली हो रहा था, वो उस मुनाफे में भी कुछ कटौती हो जाए। देखिए, अब ऐसे केस में एक और ऑप्शन होता है मार्केट में, एंजल इन्वेस्टर का। एंजल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं और उसके बदले में वो आपसे कोई ब्याज या अमाउंट लेते नहीं है। वो आपके बिजनेस में आपके भागीदार बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं और कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स आपके ले लेते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आपकी डील हुई है 5% इक्विटी के बदले 1 करोड़ रुपीज़ की, तो एंजल इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा लगाता है। देखिए, वो आपके साथ कोई काम नहीं करने वाला है और जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो 5% का प्रॉफिट अपने घर ले जाएगा बिना किसी काम किए, क्योंकि वो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है। देखिए, अब मेरा बिजनेस दिल्ली में बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस बिजनेस को अब पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पे ले जाया जाए, लेकिन इसके लिए मुझे पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होगा और एंजल इन्वेस्टर के बस से ही बाहर की बात हो जाती है। अब इस केस में आपकी मदद करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। देखिए, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट एक तरह की कंपनीज होती है जिनका काम ही ये होता है कि स्टार्टअप्स को ढूंढना और उनको फंड करना। फंड के बदले में वो आपके शेयर्स ले लेते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट की अमाउंट ज़्यादा देने की कैपेसिटी हो सकती है आपके बिजनेस में। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे प्रोडक्ट तो हमारा भी बहुत अच्छा है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो एंजल इन्वेस्टर है और वेंचर कैपिटलिस्ट मार्केट में मिलते कहाँ हैं? देखिए, इसके लिए सिर्फ आप एक सर्च की दूरी तक हैं। इसके लिए कि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर या एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ढूंढना पड़ेगा जो आपके बिजनेस की एक अच्छी सी फाइल प्रेजेंट करेगा, फाइल बनाएगा और आगे प्रेजेंट करेगा। और अगर आपके आइडिया में दम है तो आपको फंड जरूर मिल जाएगा। एक बात सोचने की है कि आपके प्रोडक्ट्स पे आपको ऐसे ही फंड नहीं मिल जाएगा। जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो ये एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वो आपको ऐसे ही पैसा नहीं दे देंगे। वो आपको उनको कन्विंस करना होगा कि आपके प्रोडक्ट में दम है। अब सपोज कीजिए कि आपने कुछ पैसा 5% इक्विटी के बदले में 1 करोड़ रुपये आपने एंजल इन्वेस्टर से ले लिया। अब 5% इक्विटी के बदले आपने 1 करोड़ रुपये वेंचर कैपिटलिस्ट से ले लिया। अब आगे का फंड का रेज आप करना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट में दम है और आपका प्रोडक्ट नहीं रुक नहीं रहा है और आप इसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अब जो इसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी, उसके लिए एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट की भी बस की बाहर की बात है। तो इसके लिए आप मार्केट में जाएंगे और अपना शेयर इशू करना चाहेंगे। देखिए, जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर से बदले पैसा उठाने के लिए जाती है तो इसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इसका मतलब होता है कि उन्होंने मार्केट में जाकर अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है और उसके बदले वो पैसा उठा चुकी है। और आप भी अगर उसके शेयर्स परचेज करना चाहते हैं तो मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था लेदर मैन्युफैक्चरिंग का, लेदर के प्रोडक्ट्स का, वो इतना यूनिक आइडिया था कि आप भी उससे कमा रहे हैं और आपसे जुड़ने वाले सभी लोग उससे कमा रहे हैं। देखिए, पहले आपने एंजल इन्वेस्टर को अपने साथ लिया, उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट को अपने साथ लिया, अब आप अपना शेयर्स आईपीओ के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं और उन शेयर्स को जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वो भी आपके साथ प्रॉफिट कमाएंगे। इसलिए किसी भी न्यू स्टार्टअप या किसी बिजनेस के लिए उस बिजनेस आइडिया, उस प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अब देखिए, जो आप आईपीओ ला रहे हैं उसका एक प्रोसेस होता है। उसके लिए कि आपको एक अंडर राइटर या एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना पड़ेगा जो कि आपकी फाइल को रिव्यू करेगा और ये समझने की कोशिश करेगा कि आप कितने शेयर्स के बदले में कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं।
और आपकी कंपनी की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। देखिए, एक एलिजिबिलिटी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे एक क्राइटेरिया है कि 10 लाख से टर्नओवर आपका वन डे का 10 लाख से अबव का टर्नओवर होना चाहिए। उसके बाद आपकी फाइल को रिव्यू करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपका अप्लाई करने के बाद सेबी के पास जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन अप्लाई जो किया है वो सेबी से अप्रूव होना जरूरी है। देखिए, अब आपकी फ़ाइल अगर सेबी से अप्रूव हो गई है तो आप उस फाइल को स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन लगाएंगे और एप्लीकेशन में आप बताएंगे कि कौन कौन से शेयर्स मैं आईपीओ में लेना चाहता हूं और उन शेयर्स की आपको प्राइसिंग को डिसाइड करना होगा कि कितने शेयर्स में किस रेट्स में आपको मार्केट में सेल करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, अगर आईपीओ आप लॉन्च कर रहे हैं तो पूरी तरह से आपकी मर्जी है कि आप अपने शेयर्स का प्राइस क्या रखना चाहते हैं, लेकिन प्राइस आपको ऐसा रखना होगा कि लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आईपीओ में लगने वाला खर्चा भी 6 से 7 करोड़ के आसपास का हो जाता है और अगर वो सब्सक्राइब नहीं हुआ, 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो आपका आईपीओ रिजेक्ट हो जाएगा, फाइल आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखिए, अब आईपीओ से जो पैसा आया उससे कंपनी अपने बिजनेस में लगाकर प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देती है। अब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो शेयर्स का प्राइस है ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उससे उस कंपनी को या उस पर्टिकुलर कंपनी को कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो अपने बिजनेस में लगी रहती है। देखिए, अब आप कहेंगे कि हमने तो मूवीज़ और न्यूज़ में देखा है कि जैसे ही शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो कंपनी के ऑनर्स घबराते हैं, कंपनी की लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। बात सही भी है, लेकिन इन शेयर्स के प्राइस अप डाउन होने से इनको डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली की जगह इनडायरेक्टली इनको फर्क पड़ता है। सपोज कीजिए किसी कंपनी के शेयर्स डाउन हो गए तो उस कंपनी की रेपुटेशन को शो करते हैं। अब सपोज ये किसी कंपनी को फंड रेज करना है मार्केट से तो वो उन शेयर्स के बदले ही फंड रेज करती है और अगर उसके शेयर्स का प्राइस मार्केट में डाउन चल रहा है तो उसको फंड रेज करने में प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये इफेक्ट होता है कंपनीज के ऊपर कि उनके शेयर्स का अगर प्राइसिंग अच्छा चल रहा है तो उनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, अगर इनका शेयर्स का प्राइस डाउन चल रहा है तो मार्केट में उनकी रेपुटेशन खराब मानी जाती है। अब अगर उस कंपनी को दोबारा मार्केट में फंड रेज करने के लिए आता है तो उसको आईपीओ के थ्रू आना पड़ेगा और जब दोबारा कंपनी फंड रेज करने के लिए आते हैं तो उसको एफपीओ बोलते हैं। कंपनी के ऑनर्स का घबराने का कारण एक ये भी है कि जब भी वो नया आईपीओ लेके आती है जिसको एफपीओ हमने पहले बोला था, उस एफपीओ की जो शेयर प्राइसिंग का जो डिसाइड करना होता है वो खुद नहीं कर सकते, वो मार्केट में चल रहे शेयर्स प्राइसेस के हिसाब से डिसाइड होता है। इसलिए ऑनर को लगता है कि अगर हम अब दोबारा आईपीओ लॉन्च करेंगे तो जो हमारा मार्केट में अगर शेयर डाउन है तो हमारे शेयर्स की रेट भी डाउन चली जाएगी। देखिए, बात करते हैं लोग आईपीओ खरीदते क्यों हैं। लोग आईपीओ खरीदने का एक बड़ा कारण यही होता है कि जिस वक्त कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है उस वक्त उसके शेयर्स की प्राइस बहुत लो होती है, मिनिमम वो अपने शेयर्स की प्राइस रखते हैं। और सपोज कीजिए अगर आपको आईपीओ के वक्त आपको आईपीओ मिला नहीं या आप शेयर्स परचेज नहीं कर पाए तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि उसके तुरंत बाद आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर्स को परचेज कर लें और आगे के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं कि किस कंपनी के शेयर्स आपको परचेज करने चाहिए, किसके नहीं करने चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको खुद को भी रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाह रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि उसकी न्यूज़ कैसी आ रही है, उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है, रेपुटेशन क्या है, वो आगे कितना बड़ा बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रही है। और अगर इन सब में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, तो आप किसी ब्रोकर की मदद ले सकते हैं शेयर्स को परचेज करने के लिए। मैं सलाह दूंगा कि आप किसी एक कंपनी के शेयर की बजाय इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। इट मीन्स कि आप किसी एक कंपनी में पैसा लगाएं, थोड़ा पैसा हर किसी कंपनी में लगाएं और जिसकी रेपुटेशन अच्छी चल रही हो मार्केट में उसी में लगाएं, जिससे आपको आगे फर्दर टाइम में प्रॉफिट हो सके। पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज, आज सेंसेक्स 100% पॉइंट ऊपर चले गया, निफ्टी 50 पॉइंट ही चले गया, इन सब का मतलब क्या है। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ बड़ी कंपनियों को लिस्ट किया जाता है, जैसे 30 बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। अगर उन कंपनियों का मार्केट में पोजीशन अच्छी चल रही है, मार्केट में ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। और अगर निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज में होती है करीबन 50 बड़ी कंपनी लिस्टेड होती हैं, वो बड़ी कंपनियों को लेते हैं जो 50 अच्छी कंपनियां हैं। अगर वो कंपनी अगर डाउन जा रही है, मार्केट में बिजनेस नहीं है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा मार्केट डाउन जा रहा है, ये पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं। अब बात ये करते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट तो अप जा रहा हो और हमारा शेयर्स का प्राइस नीचे जा रहा है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा हो, जो आपकी कंपनियां हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और अगर वो 30 कंपनियों में से नहीं है और वो अगर डाउन जा रही है तो आपका शेयर्स का प्राइस भी डाउन जा सकता है। तो जो आप कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं उसको आप बड़ा सोच समझ के लगाएं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज, पैसा लगाते वक्त एक पैमाना हो सकता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, लेकिन ये पैमाना भी 100% नहीं हो सकता। अब देखिए, शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए आपके पास सिर्फ 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, सेविंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए, दूसरा एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपके पास, और एक होना चाहिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है तो आप इजीली शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीद और बेच कर सकते हैं।
अब देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिंपली आप मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना डीमेट अकाउंट और अकाउंट नंबर उसमें ऐड करके आप वहां से इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मोबाइल पर ही आप शेयर्स को बेच और खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में कंक्लूड कर लिया कि देखिए, आईपीओ क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, शेयर्स को मार्केट में कैसे लाया जाता है आईपीओ के थ्रू। और अगर ये बातें सब आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।